अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं ये उत्तर देने से पहले माननीय मंत्री महोदय, आपने पूरे तथ्यों की जांच नहीं की। आपने उत्तर में ये कहा कि 1 दिसंबर 1998 और फरवरी 2000 इस समय के अंदर रोजगार कार्यालय लगभग 1.25 साल में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आसार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई। आपने जो प्रतिवेदन भेजा है उस प्रतिवेदन के अंदर वो प्रतिवेदन के आंकड़े बताते हैं कि इसमें कम से कम 12-12.5% पंजीकृत आसार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मंत्री महोदय, नंबर 1। नंबर 2, मैं पूछना चाहता हूं, आपने कह दिया कि वर्तमान में संचालित योजनाओं में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर होते हैं, नियोजन विभाग से कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है। फिर आप बार बार घोषणा करते हैं कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना बना के गुमकियां दे रहे हैं। हम स्वरोजगार योजना का अलग से कार्यक्रम चल रहा है, स्वरोजगार रोजगार योजना का अलग से कार्यक्रम चल रहा है। आप किसको गुमराह कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो सरकार, जिस सरकार ने कहा था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, आप सदन में साफ ये बात कह दीजिए कि आप एक भी बेरोजगार आदमी को रोजगार नहीं देना चाहते। नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, आपने जो विभिन्न योजना और योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार योजना जिसमें आप बेरोजगारी मिटाने की बात करें, ये योजना किस कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही है? माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर ही गलत है। रोजगार कार्यालय में आप जो कह रहे हैं कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है। आपने कहा ये आपने कहा, आप अपने आंकड़े से ठीक कर लो इसको। आप सुन तो लीजिए, बरात जाओ। वर्ष 1998 31 दिसंबर को 9,04,973 कुल पंजीकृत थे। 31 दिसंबर 1999 को 8,40,286 रह गए और 29 फरवरी 2000 को 8,34,387 रह गए। इसलिए संख्या तो पंजीकृत की कम होती जा रही है। अब आपने दूसरी बात बताई कि कौन सी योजनाओं के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये योजनाएं तो आप करीब करीब जानते हैं और नहीं चाहते, मैं आपको सुनाई देता हूँ कौन सी रोजगार योजनाएं वो। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, हाथकरघा विकास योजना, विशेष रोजगार योजना, ड्वाक्रा योजना, IRDP, ग्रामीण छात्रों के लिए स्वरोजगार योजना, प्रशिक्षण योजना, निर्बंध राशि योजना, 32 जिला 32 काम योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, अपना गांव अपना काम योजना, उन्नत टूल किट वितरण योजना, मुख्यमंत्री योजना, तमाम योजनाएं हैं। इनमें लोगों को स्वरोजगार योजना के लिए स्वरोजगार मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अपने उत्तर में कहा कि लगातार पंजीकृत लोगों की संख्या कम हो रही है, 1 लाख से ज्यादा की संख्या कम हुई है। तो आप मुझे बता दें कि इनकी संख्या कम किस कारण से हुई? क्या इनको रोजगार उपलब्ध हो गया या नहीं हो गया, या कोई कारण रहा? इनकी संख्या कम हुई है जिन्होंने पहले अपना पंजीयन कराया रोजगार प्राप्त करने के लिए, उसके बाद आप लगातार ये कह रहे हैं कि इनकी संख्या लगातार कम होती चली गई। तो क्या जिन लोगों की संख्या कम हुई है उसका क्या कारण है? क्या इन 1 लाख लोगों को आपने रोजगार दे दिया या नहीं दे दिया? जरा ये स्पष्ट कर दें। और चूरू के अंदर मैं निवेदन करूं, मेरा दूसरा स्पेसिफिक सवाल है कि मैंने चूरू के बारे में पूछा आपसे। चूरू में आपने कहा है कि 31/3/2000 तक 15,016 बेरोजगार आसार्थी पंजीकृत थे। तो वो कितने कम और ज्यादा हो गए, ये भी बता दें आप मेरे को। 31/3/2000 को 15,016। पहले वाले क्वेश्चन का जवाब दो। जो कम हुए हैं उनको रोजगार दिया या उनको क्या, उनकी संख्या कम होने का पीछे कारण क्या था, ये बता दो मेरे को। 1-1 लाख कम हो रहे हैं रोजगार लोगों को, इसका मतलब 1 लाख लोगों को रोजगार मिल गया। जवाब सुन लीजिए, तो बता दो ना, कह दो ना। हाँ, रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होने की संख्या की कमी के 2 कारण हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश हुआ है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही नौकरी जा कर के ले। नौकरी सीधी भी अब ये प्रक्रिया हो गई है कि अखबारों में निकालते हैं और गजट नोटिफिकेशन होते हैं, उनमें से चले जाते हैं। इसलिए आदमियों को ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहा है इसमें पंजीकृत कराने के लिए। एक तो ये बात इसकी हुई है। दूसरी, स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत हम लोगों को दे रहे हैं, उसमें पंजीकृत होना जरूरी नहीं है, इसलिए तो इसमें संख्या के अंदर कमी हो रही है। दूसरा, आपने बताया कि 15,016, तो आपने 31/3/2000 को मैंने 15,016 रोजगार आसार्थी बताए। इसमें से 98 में 4,038 और 99 में 1,559 व्यक्तियों को हमने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया है।
अब और क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिए। आप तो मुझे ये बता दें कि आपने पिछले एक वित्तीय वर्ष में कितने लोगों को सरकारी नौकरी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया? कितने लोगों के माध्यम से? अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो इसका उत्तर मेरे पास है, अगर आप चाहें तो मैं दे दूं। यहाँ पर ये आरोप बार बार दोहराया जाता है श्रीमान कि कांग्रेस के राज्य में आने के बाद लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। तो आप कृपया सुन लें। हाँ, नौकरियां हैं वो मानते हैं, सबके सामने है। मैं श्रीमान ये चाहता हूँ श्रीमान मैं ये चाहता हूँ कि ये भ्रांति राजस्थान की जनता में जो फैलाने की कुचेष्टा हो रही है वो समाप्त हो जाए। चिकित्सा विभाग अध्यापन के पद 38, निर्देशालय राजपत्रित 906, निर्देशालय राजपत्रित 2452, गृह विभाग पुलिस 2950, जेल 18, होमगार्ड 35, पंचायती राज अध्यापक ग्रेड 3 7,817, ग्राम सेवक 1069, शिक्षा सहयोगी 11,764, प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 3 2676, टोटल 29,725। इसके अलावा श्रीमान एक फिगर और है जो मेरे पास इस वक्त उपलब्ध नहीं है, उसे मैं प्राप्त कर रहा हूं। उन अन्य विभागों के अंदर भी करीब 1,012 लोगों को नौकरियां दी गई हैं। तो जो ये मिथ्या आरोप राजस्थान के नवयुवकों और बेरोजगारों में जो भ्रम फैलाने की चेष्टा की जा रही है वो राजनीतिक दृष्टि से इनका सिर्फ प्रचार मात्र है। यही मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय, कितने पद रिक्त हैं राजस्थान में? सेवानिवृत्ति की आयु घटाने के बाद कितने पद रिक्त हुए और कितने पदों को आपने बनाए? और बता दो आप, समाज कल्याण विभाग में कितने लोगों को नौकरी, पद रिक्त हुए थे और आपने कितनों को रोजगार दिया? आप भी बता दें। अध्यक्ष महोदय, ये सेवानिवृत्ति के बाद कितने पद रिक्त हुए थे, इससे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैंने एक मूल प्रश्न के उत्तर में इसी सदन के अंदर कहा था कि सेवानिवृत्ति हमेशा आदमी 58 साल की उम्र में प्राप्त करता है, तब तक उसके 1, 2, 3 प्रमोशन हो चुके होते हैं। उन पदों के ऊपर डायरेक्ट नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। क्या चीफ इंजीनियर को डायरेक्ट दिया जा सकता है? वो स्टार्ट होता है एईएन और जेईएन के लेवल से। तो इसलिए ये कितने पद रिक्त हुए थे, क्या सब भर दिए गए? इस प्रकार के जो आरोप हैं वो उचित नहीं है श्रीमान। मतलब ये हुआ कि जो पद रिक्त हो गए सेवानिवृत्ति से, उनमें आप डीपीसी या पदोन्नति के माध्यम से उन पदों को नहीं भरेंगे, यही बात हुई ना? जो पद रिक्त हो गए, सेवानिवृत्त कोई व्यक्ति हो गया, उसके बाद आप अपने शब्द वापस वाले लीजिए। व्यक्ति को प्रमोशन देंगे या नहीं, और बता दें आप। ये आरोप लगाते सरकार के ऊपर, माननीय अध्यक्ष जी, ये जो आरोप लगाते सरकार के ऊपर, एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली, पहले तो आप वापस लीजिए। आज बजट उत्तर में आज एक बात कहना चाहता था। चलिए, कुछ समय बच रहा है, आज ही सबको अवगत करा दूं। डीपीसी के अंदर अध्यक्ष महोदय जो एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनी थी, उसने करीब 52 डिपार्टमेंट्स का एग्जामिन किया और उनमें से अधिकांश डिपार्टमेंटों के अंदर उन्होंने डीपीसी करने की अनुमति दे दी है। बाकी और डिपार्टमेंट्स का एग्जामिनेशन होगा। तो कारण वित्त मंत्री जी ने इस्तीफा दिया, वो वित्त मंत्री जी संयोजक है उस कमेटी के, पूर्व में थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी मुझे उसमें नियुक्त किया है। बजट से फारिग होकर के उस कमेटी का पुनः काम शुरू होगा, जहां पर अनुपयोगी पद जो आवश्यक नहीं है और खाली पड़े हुए हैं, हम उनको निश्चित रूप से समाप्त करेंगे, लेकिन किसी को नौकरी से निकाले जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, तो समाप्त किया जाएगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा। अरे आप बैठिए ना, ये आपकी समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब नए लोगों को नौकरी नहीं देंगे? समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ा लिखा हो, आपकी समझ में आने वाला सवाल ही नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आगे लगा हुआ है।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगा हुआ है साहब आगे। मंत्री महोदय, श्री जगमाल सिंह, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जो ऋण लिया था उसमें आपने कहा था कम 31/3/2000 को 21,000 पद समाप्त करेंगे। 21,000 पद, क्या ये सही है या गलती है बता दो। अध्यक्ष ये सही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय आप कृपया दोबारा पढ़ लें, वो MOU देख लें, देख लें आप। माननीय मैं अध्यक्ष लेकर महोदय, नहीं आया, मैं आपको लाकर बता 261 नंबर। दूंगा। उसमें आपके दक्षता, आपके फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के, अध्यक्ष महोदय, 261 आपने नंबर 3% पदों की कटौती की बात कही है और 21,000 पदों को समाप्त करने की बात उसमें कही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय बड़ा धोखा किया इस सरकार ने। 261 अध्यक्ष माननीय महोदय, अध्यक्ष महोदय, बेरोजगार युवकों के साथ बहुत बड़ा धोखा 261 किया है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष पर अनुसूचित जाति जनजाति का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय। 261 नंबर का मेरा इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप उसका समय को टाल रहे हो। आप अध्यक्ष लोग इतना महत्वपूर्ण प्रश्न लगा हुआ है, उसको आप नहीं आने देते हो। अध्यक्ष माननीय महोदय, अध्यक्ष बोलता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगा हुआ अध्यक्ष है। महोदय। 261 नंबर का अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्ष बारे में। महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी कहा कि सरकारी नौकरियों से किसी को निकालने का प्रश्न नहीं उठता। अधिकारियों की पदोन्नति के बारे में किसी को पुनः भी विचार नौकरी कर से रही निकालने है। का यदि प्रश्न हाँ नहीं तो उठता। क्यों विवरण सदन की मेज पर रखें? क्या सरकार के समक्ष उन पदोन्नति के आदेशों को वापस लेने की कोई मांग पत्र पेश हुआ है? यदि हाँ तो विवरण सदन की मेज पर माननीय रखें। सदस्य बोल रहे हैं, माननीय जगमाल सिंह जी बोल रहे हैं। क्या सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पदोन्नति श्री के राम मामले में कोई आदेश जारी किया है? राम स्वरूप जी, राम स्वरूप मीणा बैठिए आप। अध्यक्ष महोदय, क्या